गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि कल तक हम केमिकल टेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, बहुत सारे केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल टेस्ट आपको आते हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ। और एग्ज़ाम के पर्सपेक्ट से अगर देखा जाए तो आपको हमेशा एक या दो क्वेश्चन केमिकल टेस्ट के बेसिस पे केमिस्ट्री के पेपर में आपको दिखाई देंगे ही। आपको कभी भी दो केमिकल कंपाउंड दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि कोई भी सुटेबल केमिकल टेस्ट आप इसमें अप्लाई करें और उसके बेसिस पे इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर आप डिफरेंस बताएं। ठीक है, सो केमिकल टेस्ट वाला जो टॉपिक है वो 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो हम यहाँ पर काफ़ी केमिकल टेस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। अमीन्स हमने पढ़ा था, अमीन्स चैप्टर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, बट कभी कभी अमीन्स के साथ में फिनॉल को भी दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर आप ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल टेस्ट कैसे डिफरेंस पता करेंगे। तो यहाँ पर हम आज अमीन्स और फिनॉल ये दोनों को लेने वाले हैं। ठीक है, अब अमीन्स में भी आपके टू टाइप्स के अमीन्स होते हैं। प्राइमरी अमीन्स मतलब प्राइमरी अमीन्स भी दो टाइप के होंगे, एक एलिफेटिक होंगे और दूसरे होंगे एरोमेटिक। ठीक है, सो हम एलिफेटिक अमीन वर्सेस एरोमेटिक अमीन वर्सेस फिनॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों अमीन्स लेंगे, एलिफेटिक अमीन्स भी लेंगे और एरोमेटिक अमीन्स भी लेंगे। मैं दोनों अमीन्स लूंगी और उनके साथ में मैं लेने वाली हूँ फिनॉल को। ठीक है, तो हमारे 3 कंपाउंड हो गए हैं यहाँ पर केमिकल टेस्ट के पर्सपेक्ट से। देखिए केमिकल टेस्ट, ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड में हम केमिकल टेस्ट कर रहे हैं। एक तो आपका है RNH2, ये आपका एलिफेटिक अमीन है। ठीक है, RNH2 क्या है, RNH2 है एलिफेटिक अमीन। उसके बाद में बेंजीन के ऊपर NH2, ये है आपका एरोमेटिक अमीन। ठीक है, और साथ में मैं ले रही हूँ फिनॉल को, बेंजीन के ऊपर OH। ठीक है, अगर मैं नाम दूं तो नाम क्या क्या हो जाएंगे। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाएगा प्राइमरी अमाइन। ठीक है, इसको बोला जाएगा, इसका जनरल नाम होता है एनिलीन। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा फिनॉल। तो ये आपको 3 कंपाउंड्स लेना है और इन तीनों के अंदर आपको क्या बताना है, इन तीनों के अंदर ही आपको डिफरेंस बताना है। चलिए, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, कॉलम्स बना लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सबसे फर्स्ट कॉलम में कौन सा लूंगी, सबसे फर्स्ट कॉलम होगा मेरा टेस्ट का कॉलम कि मैं कौन सी टेस्ट अप्लाई कर रही हूँ। फिर प्राइमरी अमाइन, फिर एनिलीन, और फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा फिनॉल। ठीक है, इस तरह से। सो प्राइमरी अमाइन, एनिलीन, और तीसरा अगले नंबर पे क्या हो गया, अगले नंबर पे आपका हो चुका है फिनॉल। चलिए, सबसे पहला टेस्ट, जब भी अमाइन या एनिलीन की बात होती है और टेस्ट की जब भी बात माइंड में हमारे आती है, तो सबसे पहला टेस्ट हमारे माइंड में आता है कि सबसे फर्स्ट टेस्ट हम अप्लाई करें क्यों ना ब्रोमीन वाटर टेस्ट। सबसे फर्स्ट टेस्ट हम कौन सा अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टेस्ट हमारा रहेगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। सो हम यहाँ पर ब्रोमीन वाटर टेस्ट लेंगे। तो टेस्ट में मैं यहाँ पर सबसे पहले ले रही हूँ ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो पहला टेस्ट मेरा क्या हो गया है, फर्स्ट टेस्ट मेरा हो गया है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी अमाइन की। तो प्राइमरी अमाइन, जैसा कि क्योंकि ब्रोमीन वाटर जो होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड के केस में ही रिएक्शन करता है, तो अगर हम प्राइमरी अमाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो प्राइमरी अमाइन है वो बिल्कुल भी जो हमारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट है उसको नहीं देगा। तो यहाँ पर जो टेस्ट हो जाएगा वो टेस्ट हो जाएगा नेगेटिव।
सो प्राइमरी अमाइन की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी अमाइन के केस में ये जो टेस्ट रहेगा ये क्या रहेगा, ये टेस्ट यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, मतलब कि प्राइमरी अमाइन ब्रोमीन वाटर से किसी भी तरह से कोई भी रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ब्रोमीन वाटर जब टेस्ट हम प्राइमरी अमाइन में लगाएंगे तो प्राइमरी अमाइन ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर हम बात करते हैं कि एरोमेटिक अमाइन यानी कि एनिलीन देगा या नहीं देगा, तो बिल्कुल देगा, डेफिनेटली देगा। और एनिलीन को हम ले लेते हैं, ये हमने बेंजीन लिया और इसके ऊपर लिख दिया है हमने NH2, ये हो गया हमारा एनिलीन। और इस एनिलीन की जो रिएक्शन है वो मैं ब्रोमीन से करवा रही हूँ, किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। तो ये क्या करेगा, ये ब्रोमीन वाटर से क्या करता है, ये ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करता है। जब ये एनिलीन ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये एनिलीन ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेगा तो जो भी ब्रोमीन है वो तीनों पोजीशन पर जाकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो सेकंड पोजीशन पर भी, फोर्थ पोजीशन पर भी और सिक्स पोजीशन पर भी। तो इसका नाम हम क्या बोलेंगे, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो और एनिलीन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, इतना आया समझ में। तो ये आपका हो गया। उसके बाद अगला हम टेस्ट देते हैं, अगली बात करते हैं हम फिनॉल की। तो फिनॉल भी बिल्कुल ब्रोमीन वाटर से टेस्ट रिप्रेजेंट करता है। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के अंदर ब्रोमीन वाटर से जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो फिनॉल किस तरीके से हमारा रिएक्शन करेगा वो हम देख लेते हैं। तो देखिए फिनॉल क्या होता है, ये बेंजीन और बेंजीन के ऊपर OH, रिएक्शन वही हम किसके साथ में करवाएंगे, यहाँ पे मैं 3Br2 ले लूँ, हाँ ठीक है, वही 3Br2 के साथ में, मतलब कि ब्रोमीन के साथ में, और साथ में मैं यहाँ पर ले रही हूँ वाटर को, मतलब कि H2O। तो क्या होगा, देखो मेरा फिनॉल ऊपर ही जुड़ा हुआ है और ये 3 पोजीशन पर ब्रोमीन आकर अटैच हो जाएंगे, सेकेंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और सिक्स पोजीशन। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, 2, 4, 6, है ना, क्या बोलूंगी 2, 4, 6, और इसको क्या बोला जाएगा 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, और प्लस होके क्या निकल आएगा HBr बाहर हो जाएगा। तो प्लस होके HBr हो जाएगा बाहर और ये बन जाएगा आपका 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। तो सबसे पहला जो टेस्ट मैंने अप्लाई किया है वो टेस्ट कौन सा है, वो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। प्राइमरी अमाइन कभी भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देगा, एनिलीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा और 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनाएगा, फिनॉल भी देगा और बनाएगा 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। ठीक है, तो ये आपको या तो प्राइमरी अमाइन वर्सेस एनिलीन आ सकता है कि केमिकल टेस्ट के बेसिस पे प्राइमरी अमाइन और एनिलीन इन दोनों में डिफरेंस बताइए, या फिर आ सकता है एनिलीन वर्सेस फिनॉल कि एनिलीन और फिनॉल को आपको दे दिया जाए और बोला जाए कि एनिलीन और फिनॉल के अंदर आप डिफरेंस पता करिए और बताइए कि किस तरह से आप एनिलीन और फिनॉल के अंदर डिफरेंस पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 कंपाउंड्स में से यहाँ पर 2 में आएगा और यहाँ पे ये 2 में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेस्ट, सो नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है देख लेते हैं। अगली जो हमारा टेस्ट होता है, अगला केमिकल टेस्ट, उसको हम कहते हैं न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। तो अगला टेस्ट हमारा क्या है, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। चलिए अगर हम बात करते हैं प्राइमरी अमाइन की, तो प्राइमरी अमाइन अगेन न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट भी नहीं देगा, नेगेटिव टेस्ट देगा। ठीक है, तो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट प्राइमरी अमाइन नहीं देगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं देगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एनिलीन की तो एनिलीन भी नहीं देगा। तो अमाइन कोई सा भी न्यूट्रल FeCl3 के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। बट जैसे कि हम फिनॉल कई बार पढ़ चुके हैं, इसके पहले हमने फिनॉल को कितने सारे केमिकल के साथ में डिस्टिंग्विश किया था, तो उसमें हमने देखा था कि फिनॉल जो होता है वो न्यूट्रल FeCl3 के साथ में टेस्ट
देता है। तो यहाँ पर जो न्यूट्रल FeCl3 है उसके साथ में फिनॉल जो है, फिनॉल रिएक्शन को देगा। तो फिनॉल की रिएक्शन न्यूट्रल FeCl3 के साथ में देखी जाएगी। तो किस तरह से न्यूट्रल FeCl3 के साथ में रिएक्शन करता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये भी मैंने अपन पढ़ चुके हैं पहले। तो देखिए, ये आप 3 फिनॉल ले लेंगे और इसकी रिएक्शन आपने करवा दी FeCl3 के साथ में। तो ये रिंग के ऊपर ऑक्सीजन है ना, और यहाँ जुड़ जाएगा Fe और यहाँ पे आ जाएगा हॉल थ्राइस, है ना। यही बनता है। ये रिएक्शन अपन ने इतनी बार करी, अब तक तो आपको याद हो गई होगी। तो फेरिक फिनॉक्साइड इसको हम कहते हैं, फेरिक फिनॉक्साइड। और इसके पीपीटी कौन से कलर के आते हैं? वॉयलेट कलर के इसके पीपीटी आते हैं, जिससे फिनॉल का कंफर्मेशन होता है। तो आप समझ रहे हैं, अगर आपका फर्स्ट टेस्ट हुआ यानी कि आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट आया, तो आपको या तो प्राइमरी अमाइन वर्सेस एनिलीन आ जाएगा या प्राइमरी अमाइन वर्सेस फिनॉल आ जाएगा। तो आप इजीली बता सकते हैं कि जब ब्रोमीन वाटर टेस्ट आप लगाएंगे तो प्राइमरी अमाइन नहीं देता है, अगर एनिलीन आया तो एनिलीन देता है, और फिनॉल आया तो फिनॉल भी देता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट की, तो फिनॉल के साथ या तो प्राइमरी अमाइन आ जाएगा या फिनॉल के साथ एनिलीन आ सकता है। तो एनिलीन वर्सेस फिनॉल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि एनिलीन ये टेस्ट नहीं देता है, बट फिनॉल बस से केवल फिनॉल होता है जो न्यूट्रल FeCl3 का टेस्ट अमाइंस के कंपैरिजन में देता है। तो बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। अगला टेस्ट हम टेस्ट नंबर हमारा 3। ये मैं रफ कर दे रही हूँ क्योंकि हमारा 2 टेस्ट अभी बाकी हैं, तो दोनों टेस्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए अगला जो टेस्ट होता है वो होता है बेटा कार्बाइल अमाइन टेस्ट, ठीक है। सो कार्बाइल अमाइन टेस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा टेस्ट है जो है कार्बाइल अमाइन टेस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट रहेगा वो क्या है? वो है हमारा कार्बाइल अमाइन टेस्ट। चलिए अब कार्बाइल अमाइन आप अच्छे से जानते हैं कि जो अमाइन होते हैं, मतलब कि यानी कि प्राइमरी अमाइन हो गया या एरोमेटिक अमाइन हो गया, वो कार्बाइल अमाइन टेस्ट देते हैं। कार्बाइल अमाइन टेस्ट उनके लिए क्या हो जाएगा? कार्बाइल अमाइन टेस्ट उनके लिए क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर हम प्राइमरी अमाइन की बात करते हैं या फिर हम किसकी बात करते हैं, सेकेंडरी अमाइन की बात करते हैं, ठीक है, या हम एनिलीन की बात करते हैं, तो ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट के लिए पॉजिटिव होंगे। तो प्राइमरी अमाइन क्या होता है? देखो RnH2, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है क्लोरोफॉर्म के साथ में, और साथ में इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी अमाइन RnH2, क्लोरोफॉर्म हो गया ClCl3, और साथ में हमने ले लिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। तो हमारा जो अल्काइल ग्रुप है R वो आ जाएगा, नाइट्रोजन ग्रुप आ जाएगा, और ये जो कार्बन है, ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ में आकर क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम कहेंगे अल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है। अब प्लस होके क्या निकला? 3 पोटेशियम और 3 क्लोरीन निकल जाएंगे, मतलब कि 3 KCl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, मतलब 3 पोटेशियम क्लोराइड हो गया है बाहर, है ना, और साथ में 3H2O। तो ये अल्काइल आइसोसाइनेट आपका बनता है, ठीक है। साइनाइड बोल सकते हैं इसको, आप साइनेट बोल सकते हैं, साइनाइड बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो अल्काइल आइसोसाइनाइड का क्या हो गया है? फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एनिलीन की, तो एनिलीन भी ये टेस्ट देता है। तो एनिलीन के केस में देखिए किस तरह से रिएक्शन होती है। ये बेंजीन के ऊपर NH2, सेम रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ में क्या करवा देंगे? रिएक्शन करवा देंगे, साथ में मिला देंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि 3KOH को, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? देखिए बेंजीन के ऊपर जो N है उसके साथ में C आकर जुड़ जाएगा, देखिए प्लस वही 3 KCl निकल गया और प्लस होके 3H2 निकल गया। ये आपका क्या बन गया? यहाँ बना था अल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है। क्या बना था? अल्काइल आइसोसाइनेट बना था, और इसको बोलेंगे फिनाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, फिनाइल आइसोसाइनेट।
और अगर हम फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल ये टेस्ट नहीं देगा। तो फिनॉल कभी भी कार्बाइल अमाइन टेस्ट नहीं देगा। तो जब भी आप फिनॉल या प्राइमरी अमाइन वर्सेस फिनॉल कर रहे हैं, एनिलीन वर्सेस फिनॉल कर रहे हैं, तो उस केस में आप ये वाला जो टेस्ट है, इस टेस्ट को क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट को लगा सकते हैं। तो प्राइमरी अमाइन वर्सेस फिनॉल हुआ या एनिलीन वर्सेस फिनॉल हुआ, जब भी आप करेंगे तो आप हमेशा ये वाले टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टेस्ट की हम बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं एजोडाई टेस्ट। ठीक है, तो एजोडाई टेस्ट की हम बात कर रहे हैं कि एजोडाई टेस्ट हमारा क्या होगा। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे जो एजोडाई फॉर्म होता है प्राइमरी अमाइन से, यहाँ पे जो एजोडाई फॉर्म होता है, ठीक है, वो एजोडाई क्या होता है, वो एजोडाई काफी अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, और इसीलिए सो कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम सोल्यूशन, और इसीलिए वो सोल्यूशन से रिमूव नहीं हो पाता। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, प्राइमरी अमाइन की, तो एजोडाई जो बनता है वो बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है और ये सोल्यूशन से रिमूव नहीं होता। ठीक है, अगर हम बाकी के दोनों की बात करते हैं तो बेसिकली इसको नेगेटिव ही माना जाएगा, लेकिन बाकी के दोनों की बात करते हैं, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं एनिलीन की, तो एनिलीन बिल्कुल एजोडाई टेस्ट देता है। और एनिलीन की रिएक्शन किस तरीके से होती है, देखिए एनिलीन क्या होता है, बेंजीन और बेंजीन के ऊपर NH2। ये तो आप फॉर्मूला अच्छे से जान ही गए हैं कि एनिलीन का फॉर्मूला होता है बेंजीन और बेंजीन के ऊपर NH2। अब मैं NaNO2 और HCl से रिएक्शन करवा दूंगी, मतलब इसका डाइजोडाइजेशन हम करवा देते हैं। ये जो रिएक्शन होती है जब भी सोडियम नाइट्राइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये रिएक्शन हमेशा डाइजोडाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो NaNO2 प्लस HCl से जब भी आप रिएक्शन करवाएंगे सो वो रिएक्शन हमेशा क्या होगी, वो रिएक्शन डाइजोडाइजेशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर ये जैसे कि आपका बेंजीन रिंग है, इसके साथ में N2 और Cl, मतलब N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे डाइजोनियम सॉल्ट। सो बेंजीन के ऊपर जब N2Cl जुड़ता है तो ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है डाइजोनियम सॉल्ट, इसको हम क्या कहते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर N2Cl हो गया डाइजोनियम सॉल्ट। अब इसके बाद में इसमें से हम HCl को रिमूव करवा देते हैं, माइनस HCl हम इस डाइजोनियम सॉल्ट में से करवा देंगे। तो माइनस HCl 0 डिग्री सेल्सियस पे जब हम करवाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा, ये नाइट्रोजन हट जाएगा, और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पर हमें फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हमारा बन जाता है फिनॉल। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, मतलब सॉरी, जब इसके अंदर मैं फिनॉल से रिएक्शन करवाऊंगी, ये जो N2Cl है इसके अंदर मैं फिनॉल के साथ में रिएक्शन करवाऊंगी और HCl क्या करवा दूंगी, HCl बाहर करवा दूंगी। तब यहाँ पर फिनॉल जब आपका किसके साथ में रिएक्शन करता है, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ में रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर आपकी एजोडाई का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जो फिनॉल है जब वो रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर एजोडाई बन जाएगी। मतलब देखिए ये एक बेंजीन रिंग और ये वाला जो नाइट्रोजन है ये आ गया, इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड आ गया, और ये वाली एक और बेंजीन रिंग आ गई, और यहाँ पर आ गया OH। ठीक है, तो ये बन गई हमारी क्या, इसको हम कहते हैं एजोडाई। तो एजोडाई का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए टेस्ट क्या हो जाएगा, इसलिए इस टेस्ट को मैं कहूँगी कि ये टेस्ट हो गया है मेरा पॉजिटिव टेस्ट। ठीक है, फिर अगर फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल भी टेस्ट देता है। तो फिनॉल में तो बहुत ही इजीली रिएक्शन होती है। देखिए फिनॉल को आपने लिया और रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे हैं आप, वही N2Cl मतलब डाइजोनियम सॉल्ट के साथ में आप रिएक्शन करवा रहे हैं। ये आपका फिनॉल हो गया है बच्चों, ये क्या है, ये फिनॉल है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे डाइजोनियम सॉल्ट। दोनों आपस में क्या करेंगे, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। तो ये फिनॉल, एक नाइट्रोजन इधर आकर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन, ठीक है, और दूसरे नाइट्रोजन के बीच में भी क्या आ गया है, डबल बॉन्ड आ गया है। फिर एक और रिंग यहाँ पर हमारी आ चुकी है और प्लस होके निकल जाएगा HCl। तो ये आपका बन गया, देखिए पूरा एजोडाई का फॉर्मूला है, तो एजोडाई बन गया। तो अगर फिनॉल की बात करें तो फिनॉल भी एजोडाई टेस्ट देता है, और अगर हम बात करें एनिलीन की तो एनिलीन भी एजोडाई टेस्ट देता है।
है, लेकिन जब हम प्राइमरी अमाइन की बात करते हैं तो ये टेस्ट नहीं लेता। तो ये कुछ 4 टेस्ट मैंने आपको बताया जिसके बेसिस पे आप प्राइमरी अमाइन, एनिलीन और अगर फिनॉल, इन तीनों के अंदर आप डिफरेंस पता कर सकते हैं। इन तीनों के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल टेस्ट आप डिफरेंस बता सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ केमिकल टेस्ट करवाने वाली हूँ, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।